हूँ राजेश श्रीवास्तव। वैसे तो सरिता प्रवास समय समय पर तमाम तरह की राजनीतिक और सामाजिक खबरों का विश्लेषण करता रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें समाज में आ जाती हैं जिनका विश्लेषण करना और समाज में आप सबके सामने रखना हमारा दायित्व है और नैतिक कर्तव्य भी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से तमाम ऐसे साहित्य परोसे जा रहे हैं ऑनलाइन साइटों पर, जिसके माध्यम से लोगों की भावनाओं को कुचला जा रहा है। हालांकि सरकार ऐसी है जो तमाम बार इन साहित्यों पर, इस तरह की चीज़ों पर, सामग्रियों पर बैन लगाने की बात कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लग सका है। इसी में से आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से ऑनलाइन चीज़ों डिमांड बढ़ गई है। चाहे वो ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, इन सब को लेकर के जो साइटें हैं जो ऑनलाइन चीज़ों को परोसती हैं, चाहे वो सामग्री हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो साहित्य हो, उसकी खासी डिमांड बढ़ गई है। और अब छोटे बच्चों तक इन सब की पहुंच हो गई है, यानी कि कोई 9 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइटों पर सर्च करता है और अपनी पसंद की सामग्री को ढूंढता रहता है। ऐसे में अगर कोई ऐसी साइट जो घर घर तक दस्तक दे चुकी है, हर बच्चों तक उसकी पहुंच है, चाहे वो इन चीज़ों को समझते हों चाहे वो ना समझते हों, ऐसे में इस तरह की सामग्री इन प्रतिष्ठित साइटों पर अगर मौजूद है तो उसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आज हम आपको सामने एक ऐसी ही साइट का जिक्र करने जा रहे हैं जो बेहद लोकप्रिय है और हर घर में तकरीबन उसकी दस्तक है, और हर मोबाइल घर ऐसा नहीं होगा जहां पर इन साइटों की सफरिंग ना की जाती हो। आप बात कर रहे हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन के साइट पर अगर आप कभी गुजरें तो अमेज़ॉन के किंडल्स एडिशन पर साहित्य के नाम पर दरअसल इन दिनों रेप का साहित्य परोसा जा रहा है। साहित्य के नाम पर जहां आप कल्पना करते हैं कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीरदास, सूर और तुलसी की बात करते हैं, जहां कल्पना करते हैं कि हमें एक ऐसे साहित्य को पढ़ने को मिलेगा जहां से हमारे समाज को, हमारी मानसिक विकास होगा, लेकिन अमेज़ॉन के किंडल एडिशन पर जो साहित्य परोसा जा रहा है उससे मानसिक विकार जरूर हो सकता है, लेकिन मानसिक विकास नहीं हो सकता है। दरअसल इस किंडल साहित्य पर अश्लील और रेप कल्चर को डिज़ाइन करने वाली साहित्य की सामग्री इन दोनों मौजूद है। शर्मनाक बात यह है कि इसमें खासकर मुस्लिम युवकों और हिंदू महिलाओं का प्रमुख रूप से जिक्र किया गया है। अमेज़ॉन पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। अमेज़ॉन लगातार हिंदुओं की भावनाओं का कुठाराघात करता है। आपको याद होगा 2017 का समय याद करिए, जब केंद्रीय मंत्री तत्कालीन सुषमा स्वराज ने इसको लेकर के सवाल उठाया था और अमेज़ॉन की साइट से कुछ चीज़ों को हटवाया था। अमेज़ॉन एक बार चप्पलों पर गणेश जी की तस्वीर भी बना चुका है। अमेज़ॉन तरह तरह की इस तरह की चीज़ों को परोसता है जिसको लेकर के विवाद उठता है और बाद में उस सामग्रियों को हटाया जाता है। लेकिन फिलहाल अमेज़ॉन लगातार ऐसी सामग्रियों को परोसता आ रहा है जिससे हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात हो रहा है। इस बार जो साहित्य परोसा गया है उसमें मुस्लिम युवकों और हिंदू महिलाओं का प्रमुख रूप से जिक्र किया गया है। स्वराज पर प्रकाशित लेख के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन हिंदू वाइफ्स अफेयर विद हर मुस्लिम लवर नाम की एक किताब अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन पर फ्री में पढ़ने के लिए मौजूद है। इस किताब की लेखिका का नाम नीलिमा स्टीवंस है। 35 पेज की इस किताब में कवर पेज में ही एक बेटी इस्लामी टोपी पहने हुए जिसकी तस्वीर दिखाई गई है, वही महिला डीप क्लेवेस दिखाते हुए बिंदी लगाए नजर आती है। यानी ये दिखाया गया है कि जो महिला है वह हिंदू है। स्वराज की रिपोर्ट की एक पैराग्राफ में लिखा है कि अगर इस किताब के पैराग्राफ 35 के अंश में जाएंगे तो इस किताब में श्वेता नाम की महिला और उसकी सहेली राजिया के शौहर अशरफ के बीच शारीरिक संबंधों पर बातचीत होती है। हिंदू महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़े करते हुए मुस्लिम युवक को एक स्टंट की तरह दिखाया गया है। अंत में यह भी बताया गया है कि शाकाहारी श्वेता कैसे अशरफ के कहने पर मांस खाने लगती है और यौन संबंध बनाने के लिए उससे पैसे लेने को भी राजी हो जाती है। स्वराज की रिपोर्ट की माने तो यह भी कि इस लेखक के नाम पर किंडल में करीब 20 किताबें मौजूद हैं। अगली किताब का नाम इंडियन वाइफ चीटिंग सेक्स विद नेबर है। इस किताब में एक हिंदू महिला की व्याख्या एक रूढ़िवादी अय्यर परिवार से जोड़कर की गई है जो धार्मिक महिलाओं में पलती बढ़ती है। इसके अलावा इस किताब में दूसरा कैरेक्टर महिला का पड़ोसी है जिसका नाम मुर्शीद शेख है। किताब में महिला के लिए मद्रासी वेश्या और होर हिंदू बिज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बेहद
बेहद खराब शब्द हैं जिनको लेकर के हिंदू महिलाओं का उल्लेख किया गया है। एक अन्य किताब इसी लेखिका की है जिसका नाम है चीटिंग वाइफ्स अफेयर विद हर हस्बैंड फ्रेंड के नाम से इस किताब के एक पैराग्राफ में हिंदू महिला को लेकर कहा गया है कि विनीता मुस्लिम युवक के लिंग की पूजा करती है और उसके गुप्तांग के कोने कोने से होकर इसके बाद हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के संबंधों पर रेप फैंटेसी को लिखने वाली किताब में एक नाम सुनीता सारण का भी है। इस लेखिका को आधा दर्जन किताबें दरअसल इस ई बुक में किंडल पर मौजूद हैं। इसमें से एक किताब में भारतीय पत्नी की कामुक दास्ता का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कैसे वो मुस्लिम माफिया के रात में भोग वस्तु बन जाती है, जबकि उस किताब में जो मुस्लिम युवक है वो दाढ़ी में दिख रहा है जबकि महिला साड़ी में नजर आ रही है। किताब का उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि कैसे महिला को उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हर मुस्लिम रात उसका उपभोग करता है और महिला चुपके चुपके इस बलात्कार को एंजॉय भी करती है। यानी जितनी किताबें परोसी जा रही हैं, जितनी सामग्री परोसी जा रही है, सब में मुस्लिम युवकों को दिखाया जा रहा है और हिंदू महिलाओं का जिक्र किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि हिंदू महिलाएं कैसे रेप को एंजॉय करती हैं। यानी कि रेप को बढ़ावा देने वाली तस्वीरें पेश की जा रही हैं और जहां इससे समाज में पिछले लंबे समय से निर्भया कांड हुआ, दिल्ली में तमाम सारे कांड हुए, दरअसल अगर माने तो उनके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह के साहित्य भी जिम्मेदार हैं जो लगातार रेप की भावनाओं को बढ़ाते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम उम्र के लोग होते हैं, उस पर इनका कितना असर होता है ये शायद समझने की बात है और मानसिक जो चिकित्सक हैं उनसे इस पर राय मशविरा लेने की जरूरत है। इस रेप लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले अगले लेखक का नाम पविश सिंह है। इस किताब किंडल पर 226 रुपए में, यह किताब 226 रुपए में मौजूद है। इसका शीर्षक हिंदू वाइफ सेक्सी एनकाउंटर विद मुस्लिम ड्राइवर है। अन्य लेख इस यूपी में अन्य लेख इस सूची में हैं जिसमें निक्की रवलानी हैं। इनकी 2 किताबें इस प्लेटफॉर्म पर हैं। इनमें से एक का नाम 4 टेल्स ऑफ हाई क्लास मैरिड हिंदू वुमेन बीइंग टेकन बाय लो केसेस मुस्लिम्स मेल्स है। जो किताब जो किंडल पर मात्र 164 रुपये में मौजूद है। ये सारी किताबें 2015, 16 और 17 में पब्लिश हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ये सारी किताबें, इसमें निहित विषय, सामग्री आदि सब बातों को अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको पता चलता है कि किताबों के पब्लिशर में अमेज़न किंडल पर डायरेक्ट पब्लिशिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हुए आसानी से इन घृणित विषयों को इस पब्लिक स्पेस में उतार दिया है और उसकी इन किताबों की धड़ल्ले से बिक्री भी हो रही है। इसके लिए फेक पब्लिशर्स के नामों का इस्तेमाल भी किया गया है। गौरतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां हिंदू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों को लेकर अश्लील सामग्री मौजूद है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू पुरुषों के संबंध पर भी किताबें हैं, मगर इसमें भी हिंदू पुरुषों को अत्याचारी दिखाया गया है। यानी अगर मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया गया है तो उसमें हिंदू पुरुषों को अत्याचारी दिखाया गया है, और अगर मुस्लिम महिला पुरुषों का जिक्र किया गया है तो हिंदू महिलाओं को उसमें एंजॉय करते हुए दिखाया गया है। जैसे सना खान की किताब के कवर पेज में लिखा है कि मुस्लिम बीवियां वेश्या बन रही हैं और नीचे लिखा है कि भारतीय मुस्लिम महिला को हिंदू स्टंट ने किया डोमिनेट। ऐसी किताबों के शीर्षक पढ़कर कहां से लग रहा है कि इसका मकसद समाज को साहित्य के नाम पर उसका आईना दिखाना है, वो भी तब जब आए दिन हिंदू महिलाएं कट्टरपंथियों की बर्बरता का शिकार हो रही हैं। इन किताबों के शीर्षक भर पढ़ लेने से आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि जैसे रेप आदि का महिमा मंडन किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय की महिलाओं और पुरुषों को मलिन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है अमेज़ॉन पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का, बहुत पुराना है। 2017 में सुषमा स्वराज ने इस पर सवाल उठाए थे, अमेज़ॉन को माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद अमेज़ॉन पे डोरमेट पर हिंदू देवताओं की तस्वीर भी बनी, चप्पल पर बनाई गई। अब हाल में स्वराज पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा की रिपोर्ट के बाद महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले की गंभीरता को दिखाते हुए अमेज़ॉन के वरिष्ठ अधीक्षक अमित अग्रवाल को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है दरअसल इन आपत्तिजनक सामग्रियों पर रोक लगाई जाए जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दिया गया है और एक समुदाय के लिए गलत संदेश दिया गया है।
अब अमेज़ॉन ने अभी तक हालांकि इस पर से सामग्री नहीं हटाई है। अब देखना है कि अमेज़ॉन इस पर क्या करता है, लेकिन सरकार को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि अमेज़ॉन पिछले लंबे समय से हिंदू भावनाओं के साथ और मुस्लिम महिलाओं के साथ जिस तरह की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलखाल कर रहा है, उस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। धन्यवाद, शुक्रिया।